तो ये हो गई मेरी स्टोरी। लेकिन इससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन पढ़ोगे, 4 दिन पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। आपको डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। आपका नहीं मन कर रहा है ज़्यादा पढ़ने का, होंगे अगर किसी चीज़ पे हथौड़ा बार-बार मारो तो पत्थर भी टूट जाएगा। अगर पत्थर पे 4-5 बार हथौड़ा मारने से नहीं टूटा, लेकिन बार-बार डेली मारते रहोगे, टूट जाएगा। तो जो चीज़ आपको नहीं है, आप उस चीज़ को रेगुलर करोगे। अगर आप एक दिन करके 4 दिन नहीं करोगे, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको चीज़ों को बता देंगे कि लेज़ीएस्ट वे टू अचीव। भाई लेज़ीएस्ट वे कुछ नहीं होता। अगर आप आलसी हो, आप कैसे कर लोगे भाई? कैसे बिना पढ़े नंबर कैसे आ जाएंगे? बता सकता है कोई मुझे? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna tell you how I have scored 95 plus percentage in my 12th class board exams. But before that, I would like to tell you a story of mine. हाँ, मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करोगे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो आप पहले ही वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये स्टोरी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। सो द स्टोरी बिगिंस व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। तो मैं 9th क्लास में थी, तो मैं एक बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन तब भी मैंने 90 प्लस अचीव किए। कैसे? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? बीइंग एवरेज स्टूडेंट, हाउ कैन यू गेट 90 प्लस परसेंटेज मार्क्स? सभी बोलते हैं ये, बट इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड और डिफिकल्ट टू अचीव 90 प्लस स्कोर एज अ एवरेज स्टूडेंट। लेकिन मैंने वो किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। सच में हार्ड नहीं होता है, ये बस लोग बना देते हैं चीज़ों को हार्ड, लेकिन वो सच में इतनी हार्ड नहीं होती हैं कभी भी। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। मैं बहुत ज़्यादा इधर से उधर एक्टिविटीज़ में एंगेज रहा करती थी, फ्रेंड्स से बात करती थी, रील्स स्क्रॉल करती थी, अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। बट बिफोर 5 months ऑफ माई बोर्ड एग्ज़ाम्स, जस्ट 5 महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई दोस्त काम नहीं आने वाला, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई इंस्टा की स्क्रॉलिंग मेरे काम नहीं आने वाली। काम आएगी तो मेरी परसेंटाइल है, मेरी स्टडीज़ हैं, जो मेरी नॉलेज है वो। धीरे धीरे करके मेरा माइंडसेट चेंज होता चला गया और मैं पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया मैंने। धीरे धीरे करके मुझे डिफ़िकल्टी थी, मैं बहुत आराम से चीज़ों को ग्रैब कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की नहीं थी। लेकिन फिर भी 5 महीने के अंदर मैंने 90 प्लस स्कोर किया, और ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट आई बिकम द टॉपर। ये ही मेरे को 12th क्लास में हेल्प किया। जो मैंने फार्मूला अपना 10th क्लास में लगाया, वही सेम फार्मूला मैंने 12th क्लास में अप्लाई किया, डेडिकेटेड मैनर में स्टडीज़ किया, और यही मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इसी तरीके से मैंने डेडिकेटेड वे में अपनी 12th क्लास में स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए 12th क्लास में भी, एंड दैट इज़ 95 प्लस परसेंटेज। अगेन आई एम अ टॉपर। सो दिस इज़ हाउ फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट आई बिकम द टॉपर। तो यूट्यूब वीडियो तो आप बहुत सारे देख लोगे कि कैसे करना है, क्या करना है, टाइम टेबल बताना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो रियल चीज़ होती है ना, वो आपको अपने अंदर से, आपके अंदर से निकलेगी कि मुझे अब करना है। आप कोई भी काम डिफ़िकल्टी के साथ कर सकते हो कि मुझे ये करना है, मैं बहुत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, ये करना पड़ेगा, ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे you just have to realize it that if you do any work happily, if you do studies happily, then it will really worth for you. अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे से आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे भी। तो ये कोई आपको यूट्यूब वीडियो नहीं सिखा सकती, ये कोई आपको आके कोई आपको लेक्चर देकर चला जाए वो नहीं सिखा सकता। ये एक आपकी इनर फीलिंग है, इनर गट्स है, जो आपके अंदर खुद आएंगी कि मैं कर लूँगा, मैं ज़रूर कर लूँगा। और इसी तरह से मेरे को 95 परसेंटेज स्कोर करने में मेरी डेडिकेशन ने, मेरी इनर विल्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जिससे मैंने 95% को अचीव किया। और इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी भी इस तरीके से पढ़ाई करो जिस तरह से मैंने की। अब मैं आपको अपनी वो चीज़ें बताऊँगी जिस तरह से मैं फॉलो किया करती थी, आपको भी करना है वैसे ही। लेकिन सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपने अंदर से ये चीज़ निकालनी है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको दिल से पढ़ना है, आपको अंदर से फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। सो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अगर आपकी इनर सेल्फ किसी चीज़ के लिए कहती है तो आपको वो काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है करने के लिए। अगर आपकी अंदर से कोई इच्छा होती है किसी काम को करने की, तो आप उसको जल्दी कर लेते हो और बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली वो काम हो जाता है। तो
पढ़ाई भी उनमें से ही एक है। अगर आपकी अंदर से इच्छा होगी पढ़ाई करने की तो ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। कोई ज़बरदस्ती करेगा तो उसके आप कोई बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई मेरी स्टोरी। लेकिन इसके साथ मैंने कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स को भी फॉलो किया जिससे मेरे मार्क्स आने में बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली, जिससे मेरी 95% ईजीली आ सकी। सो द फर्स्ट वन इज़ यू शुड हैव अ क्लियर गोल। आपका एक गोल क्लियर होना चाहिए। मुझे कितनी परसेंटेज अचीव करनी है, मुझे किस तरीके से मुझे अपनी चीज़ों को लेके चलना है, उस हिसाब से आपको अपना गोल एक क्लियर रखना है, तभी आप उस तक पहुंच पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, फिर आप इधर उधर भटकते रहोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, तो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गोल होगा, तो आप उस पर ईजिली वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए आपका एक गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे 95% लाना है, मुझे 98% लाना है। नो योर वीकनेस एंड योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता है तो आप उस पर ज़्यादा काम करोगे, और अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो आपको उस पर इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा टाइम दोगे उससे भी काम हो जाएगा उस सब्जेक्ट का। लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके लिए आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और आपको ये किसी को दिखाना नहीं है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है या मेरा इस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये चीज़ आपको खुद करनी है, अपने लिए करनी है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है। तो इसलिए आपको अपने वीक सब्जेक्ट और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर अकॉर्डिंगली काम करना है। द थर्ड पॉइंट इज मल्टीपल रिविजन ऑफ अ टॉपिक। आप एक टॉपिक को 100 बार पढ़ो और आप 100 चीज़ों को एक बार पढ़ो, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक टॉपिक को कई बार पढ़ लेते हो, 3-4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ लिया, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप 7वीं बार पढ़ोगे थोड़ा अच्छे से आएगा, फिर और अच्छे से आएगा। आप जितनी बार उस टॉपिक को पढ़ते रहोगे आपको वो रिवीजन होता रहेगा, आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी करती आती रहेंगी। लेकिन अगर आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ते हो, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाते। और मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो पेपर है वो 80% चीज़ें अलग होती हैं, उसमें 20% चीज़ें अलग होती हैं। 20% चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कुछ भी नहीं आता। या फिर ऐसा हो सकता है कि 80% से पूरा पेपर आया और 20% वाली चीज़ जो है वो सारी ख़राब हो। तो आपको अकॉर्डिंगली स्टडी करनी है, आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे आपकी मेमोरी में वो चीज़ उतनी ज़्यादा टाइम तक सेव होके रहेगी। ज़्यादा चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बार पढ़ने से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व सैम्पल पेपर्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जैसे कि आप गए अपना एग्ज़ाम देने, पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको पता नहीं है किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो आप एकदम परेशान हो जाओगे, मुझे किस तरह से कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पहले मैं लॉन्ग करूँ, शॉर्ट करूँ या वेरी शॉर्ट करूँ, कौन से क्वेश्चन को मैं पहले करूँ। लेकिन अगर आपने पहले सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं, पहले आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि मुझे इस तरीके से करना है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, अब मुझे ऐसे नहीं करना है। तो आपके पास एक आइडिया होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स के आंसर लिखने हैं। तो आपको सैम्पल पेपर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करो, वो आपकी प्रैक्टिस में भी हेल्प करेंगे और आपको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट देंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकेगी। लिसन टू योर टीचर वेरी अटेंटिवली इन योर क्लासरूम। यस, टिफ़िन खाना, क्लास के बीच में बातें करना, ये सब चीज़ें तो अलग रहीं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने टीचर को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको वो पुरानी चीज़ें याद आती रहेंगी जो आपके टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाई थी, तो आपका रिवीजन करने का तरीका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा रिवाइज करने में। तो इसलिए टीचर को क्लासरूम में सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन नोबडी इज़ ट्रस्टिंग यू। होता है कि हमारे 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो लोगों को लगता है कि हम 12th में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब कोई भी आपके साथ ना हो तो आपको तब भी अपने साथ हमेशा खड़े रहना है। कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा, सब बोल रहे हैं अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। लोगों का काम है कहने का, उनको कहने दो। आपको पता है आपको कितना मेहनत करनी है, आपको पता है आपको कितने मार्क्स लाने हैं, अपने लिए मार्क्स लाने हैं, किसी और के लिए मार्क्स नहीं लाने। तो लोग क्या कह रहे हैं इस बात पे ज़्यादा फोकस मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप कर सकते हो और आप मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर डेली प्लान्स
वीकली प्लान्स एंड मंथली प्लान्स जो आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके पास एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी बहुत जो बताएगी आपको कि आपने कल कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा, पूरे मंथ में कितना पढ़ा, पूरे वीक में कितना पढ़ा। तो जिससे आप अपनी चीज़ों को, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस अपनी वीकनेस है, जितनी चीज़ों को आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपके पास लिखी ही हुई होंगी। तो आपको ईजी होगा उन चीज़ों को ग्रैब करने में, दोबारा से पढ़ने में, क्योंकि आपको फिर पन्ने पलट के दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या आता है, क्या नहीं आता। वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आपको वो आपका टाइम बचाएगा। और जो आपने लिखा है, लिखा हुआ हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपनी परसेंटाइल भी लिखनी है कि मेरे को इतना परसेंटेज आएगा या फिर मेरे को इतना परसेंटेज चाहिए। लाइक मैनिफेस्टेशन इज़ रियली वर्किंग, सो यू शुड डू दैट टू। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इतना ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपको कब क्या करना है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन पढ़ोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपका नहीं मन कर रहा है ज़्यादा पढ़ने का, आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। क्योंकि अगर आपने सुना होगा, आप मम्मी पापा भी बोलते होंगे, अगर किसी चीज़ पे हथौड़ा बार बार मारो तो पत्थर भी टूट जाता है। अगर पत्थर पे 4-5 बार हथौड़ा मारने से नहीं टूटा, लेकिन बार बार डेली मारते रहोगे, वो टूट जाएगा। तो जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही है, अगर आप उसको बार बार ट्राई करते रहोगे तो वो ज़रूर आपको याद हो जाएगी। और ये तभी होगा जब आप उस चीज़ को रेगुलर करोगे। अगर आप एक दिन करके 4 दिन नहीं करोगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको चीज़ों को रोज़ पढ़ना है, रोज़ आपको पढ़ाई करनी है, थोड़ी ज़्यादा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पढ़ाई ज़रूर करनी है। पढ़ाई किए बिना 95% कोई नहीं ला सकता। ऐसे बता देंगे कि लेज़ीएस्ट वे टू अचीव, भाई लेज़ीएस्ट वे कुछ नहीं होता। अगर आप आलसी हो, आप कैसे कर लोगे भाई? कैसे बिना पढ़े नंबर कैसे आ जाएंगे? बता सकता है कोई मुझे? एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे जो 12th क्लास में है, जिनको उस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो शायद आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि चीज़ें जो बांटते हैं ना, पढ़ाई बांट रहे हैं, तो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। सो दिस इज़ हाउ। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प होगी, मेरे को भी हेल्प होगी, और जो इस चीज़ को पढ़ेगा उसको भी हेल्प होगी। शायद वो भी किसी और को वो वीडियो शेयर करे। तो इस तरह से जो शेयरिंग का फॉर्मूला है, ये एक दूसरे की मदद करने का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और फॉलो योर शेड्यूल एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जो आपके जीतने का, अच्छे मार्क्स आने का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी प्राउड फील करवाओ। और अपना जो ड्रीम रिपोर्ट कार्ड है उसको भी लेके आओ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। थैंक यू। बाय।